जय श्री राधे भाई बहनों, कैसे हैं आप। मैं आज आपको एकादशी माता की कहानी सुनाती हूँ, जिसके सुनने से हमें एकादशी व्रत करने में सफलता प्राप्त होती है और इस कहानी को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सुनिए एकादशी माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह रोज़ जिस भी महीने में एकादशी व्रत आता, पूरे गांव में जाकर कहती, घर घर जाती कि कल एकादशी का व्रत करना, कल एकादशी का व्रत करना। तो सारे गांव वाले जो औरतें एकादशी करने में समर्थ थी, वो सब औरतें एकादशी का व्रत करती और वो खुद भी एकादशी का व्रत करती। एकादशी का व्रत करके शाम के समय वो चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती और कहती कि भगवान, मेरे से तो इतना ही व्रत होगा, अब मैं आगे का व्रत नहीं कर सकती। रात की 12 बजती और वो चावल मूंग की खिचड़ी खा के सो जाती, क्योंकि उससे भूख सहन नहीं होती थी। ऐसे करते करते उससे कई वर्ष बीत गए। तब एक दिन एकादशी माता ने सोचा कि ये एकादशी का व्रत भी करती है, मेरे नाम से सारे गांव में कहती भी है कि एकादशी का व्रत करो, सबसे करवाती है, खुद भी करती है, परंतु खुद खंडित व्रत करती है। ये रात के 12 बजते ही भोजन कर लेती, वो भी चावल और मूंग का, जो एकादशी में निषेध है। एक दिन एकादशी माता ने सोचा, क्यों नहीं मैं इसके घर पे इसकी मौसी का रूप धारण करके जाऊं और इससे एकादशी का व्रत करवा के आऊँ। दूसरे दिन एकादशी थी। उस बुढ़ी ब्राह्मणी ने एकादशी का व्रत रखा था, नहा धो के भगवान का नाम रट रही थी। अब उसे भूख लगी तो उसने चावल मूंग की खिचड़ी बना ली, खिचड़ी मंगा के ढक के रख दी। बाहर एकादशी माता उसकी मौसी का रूप धारण करके आई और बोली कि बेटी, तू कैसी है, मैं तेरे से मिलने आई हूँ आज। बुढ़ी ब्राह्मणी बोली कि आ मौसी, मेरे घर में आ, तेरा सादर है। आदर सम्मान किया उसका और उसे घर में बैठाया। बैठने के बाद मुझसे बहुत सारी बातें करते करते रात हो गई। अब बुढ़ी ब्राह्मणी को भूख लगी थी। अब मौसी के सामने वो व्रत कैसे खोले और कैसे चावल मूंग की खिचड़ी खाए। तब बुढ़ी मौसी बोली कि बेटा, तू भोजन करती है तो कर ले। तब उसने कहा, नहीं माता जी, नहीं मौसी, मेरे तो आज एकादशी का व्रत है, मैं आज भोजन नहीं करूँगी। तब मौसी बोली, ठीक है, मैंने भी आज व्रत रखा है, हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे और आज मैं रात में तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तब बूढ़ी ब्राह्मणी बोली, अगर ये मौसी नहीं जाएगी तो मैं खिचड़ी कैसे खाऊंगी, इसे कैसे न कैसे भेजना चाहिए। तब वो बोली, मौसी, तुम्हारे बेटे बहू तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्होंने भोजन नहीं किया होगा, जाओ उन्हें जाके संभालो। तब मौसी बोली, ना बेटा, मैं तो आज तेरे घर पावनी आई हूँ, तेरे घर ही रहूँगी आज। मैं उन सबको बता के आई हूँ कि मैं आज अपनी भांजी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करें। बेचारी बूढ़ी ब्राह्मणी सोचने लगी कि आज तो मेरा पक्का ही एकादशी का व्रत हो जाएगा। मैं दुनिया को बेवकूफ़ बनाती रही, सबको एकादशी का व्रत करवाती रही और खुद में चावल मूंग की खिचड़ी बना के खाती रही। आज तो ये मौसी आ गई है, अब मैं मौसी के सामने भोजन भी नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं, जैसे एकादशी माता की इच्छा। ऐसे करते करते वो इंतज़ार करती रही। अब काफ़ी देर हो गई, 11 बज गई, 12 बजने को आई। जैसे ही 12 बजे एकादशी माता ने अपना रूप धारण किया और कहा, ए भांजी, मैं एकादशी माता हूँ, मैंने तुम्हारे मौसी का रूप धारण किया था। तुम एकादशी का व्रत करके सबसे कहती मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझसे एकादशी व्रत करवाने के लिए आई थी। तुम सबसे एकादशी व्रत करवाए, पर तुमने अपना व्रत पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारा पूर्ण व्रत करवाने के लिए मैं तुम्हारे पास तुमसे बातें करने आई थी। तुम्हारा व्रत अब पूर्ण हो गया, जाओ अपनी चावल मूंग की खिचड़ी खा लो और अपना व्रत खोल लो। वो अंदर जाके देखी तो चावल मूंग की खिचड़ी में कीड़े पड़े। ये देखे वो समझ गई कि ये तो माता एकादशी है। वो आके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे माता एकादशी, मेरे से भूल हो गई, मैंने आपके व्रत का नाम करके चावल मूंग की खिचड़ी बना के खाई, इसका मुझे महापाप मिलेगा, मुझे इससे मुक्ति देने के कोई उपाय बताओ। तब एकादशी माता बोली, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, इसलिए कि तूने तो एकादशी खंडित की है, लेकिन गांव वालों की कितनी औरतों को तुमने एकादशी का व्रत करवाया, उस पुण्य से तुम पे मैं प्रसन्न हूँ।
आज से एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन जो आज तूने चावल मूंग की खिचड़ी बनाई है, दूसरे दिन द्वादशी को तुम चावल मूंग की खिचड़ी का भगवान विष्णु को भोग लगा के खुद भी जिमो और अपने परिवार को जिमाओ और ब्राह्मण को दान दो, तो मैं तुम्हारी सारी पाप नष्ट कर दूंगी। तो ये थी एकादशी माता की कथा। ऐसे कह के एकादशी माता तो अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मणी एकादशी का व्रत करने लगी। जय श्री एकादशी माता की जय हो। कैसे लगी आपको एकादशी माता की कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना।